डॉक्टर कमलदेव नारायण शुक्ला हमारा नाम शुक्ला जी है। रामायण में जातिवाद है, रामायण में कहीं जातिवाद नहीं है। रामायण आप समझदार हैं, हम भी थोड़ा बहुत पढ़े लिखे, मेरी बात समझिए। हम तो मूर्ख आदमी सुनिए है ना, हम तो मूर्ख आदमी है। मेरी बात सुनिए। श्री राम जी ने क्यों नहीं जात पात खत्म कर, अम्बेडकर साहब को क्यों आना पड़ा? उससे पहले 33 करोड़ देवी देवता थे, क्यों नहीं उन्होंने जात पात खत्म कर दिया? श्री राम जय श्री राम भी बोल रहे हैं। शुक्ला जी आप जय भीम बोलिए। एक सेकंड, जय श्री राम बोल रहे हैं। आप बोलिए जय भीम। जय भीम नहीं बोल रहे हैं। नहीं ना, आपका राम अलग है, कांग्रेस का राम अलग है, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग कोई है। राम नहीं। इस देश को यूनिवर्सिटी चाहिए, बाबा साहब चाहिए। ये जय भीम, लड़ाई में, उनके लड़ाई में जय देश, जय इंडिया, जय भीम कहिए। जय इंडिया, जय भारत। भाजपा वाले कभी बाबा साहब को मानने वाले लोग नहीं है। वो लोग संविधान को नहीं मानते हैं, वो लोग एक ही संविधान को मानते हैं, वो है मोदी संविधान। मनुस्मृति घर का कूड़ा उस कूड़े को फेंक देना चाहिए। मनुस्मृति को फेंक देना चाहिए, और नहीं तो क्या? फिर आप स्वर्ग कैसे जाएंगे? अरे भाई तो स्वर्ग अमित शाह जाए, अमित शाह जी कह नहीं जा रहे हैं। हाँ? अमित शाह जी स्वर्ग कह नहीं जा रहे, यानी कि भगवानों को नाम लोग डंडी मार रहे हो। कौवा सावन में नच जाए तो मोर नहीं होता, हर दाढ़ी वाला रविन्द्र टैगोर नहीं होता, उसका टकला चाणक्य नहीं हो जाता है। टकला तो चाणक्य हो जाएंगे, हम टकला चाणक्य हो जाएंगे। लोग कहता देश मनु विधान चलेगा, नहीं गीता और नहीं कुरान दे चलेगा संविधान से। वही तो करे गोलवालकर कहता है कि देश मनु विधान चलेगा, लोग चाहता है कि ऊपरी ऊपरी राज करे, निचला लोग पर राज करे। ये सब नहीं चलेगा, देश में सब समान बराबर है, चाहे ST ST OBC सब एक समान है। मनुस्मृति कहता है कि अगर पिछड़ा SC ST भी कोई राजा बन गया तो पानी नहीं पड़ेगा। आप ड्रामा बताइएगा, ब्राह्मण मुझ से बदल लिया और सब से बदल लिया, ये सब नहीं चलेगा। आपके पत्थर की मूर्ति को पूजे हम, लेकिन उस मूर्ति को भी पूजने के इस मूर्ति में इस मंदिर में शूद्रों का प्रवेश वर्जित है। आपके कुआं में पानी पीने गए हम, आपके मस्जिद में गए हम, वहाँ भी लिखा हुआ था। आपके गिरजाघर में गए हम, वहाँ भी लिखा हुआ था। जहाँ नहीं लिखा था वो विद्यालय था, जहाँ संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर का बात पढ़ाया जाता है। तो वो चाहिए, क्या मंदिर मस्जिद चाहिए भैया? विशाल यादव, यादव जी है। यादव सब तो हिंदू राष्ट्र बना रहा है ना, बिल्कुल नहीं। इस देश में रहना, अगर हिंदू राष्ट्र चाहिए तो नेपाल जाओ, मुस्लिम राष्ट्र चाहिए तो पाकिस्तान जाओ। इस देश में संवैधानिक राष्ट्र चाहिए जो संविधान से चलेगा। अमित शाह ने जिस प्रकार से संसद में बाबा साहब का अपमान किया है, उसको लेके पटना में बवाल मचा हुआ है। इनकम टैक्स गोलंबर पे है और तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता सड़कों पे उतरे हुए हैं और सभी लोग अमित शाह के इस्तीफे की मांग भी कर रहे हैं। कई महिलाएं भी इसमें शामिल है। मैं खास करके उनसे बात करूंगा। अमित शाह का पुतला भी दहन हुआ है, पुतला भी फूका गया है और जो कांग्रेस के बड़े नेता है वो यहाँ पे मौजूद है। क्या नाम हुआ आपका? निधि पांडे, कांग्रेस। पांडे जी, क्या तकलीफ है आपको अमित शाह से? अमित शाह जो भरी सभा में बाबा साहब का अपमान किए हैं, वो हम लोग मांग करते हैं कि अमित शाह गृह मंत्री से इस्तीफा दे और अमित शाह को बर्खास्त किया जाए गृह मंत्रालय से, नहीं तो उनको पब्लिकली आके जनता से हाथ जोड़ के माफी मांगना पड़ेगा, क्योंकि बाबा का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो आप लोग को क्या लगता है कि बाबा साहब ने महिलाओं के लिए क्या किया? आप महिला हैं और जिस प्रकार से बाबा साहब ने महिलाओं के लिए बहुत किया है, उन्होंने शोषित, पीड़ित, वंचित महिलाएं सबके लिए बहुत किया है। लेकिन भाजपा वाले कभी बाबा साहब को मानने वाले लोग नहीं है। वो लोग संविधान को नहीं मानते हैं, वो लोग एक ही संविधान को मानते हैं, वो है मोदी संविधान। मनुस्मृति को लेकर क्या कहेंगे आप लोग? मनुस्मृति घर का कूड़ा है। उस कूड़े को काम क्या बोले भैया, क्या बोले? मनुस्मृति घर का कूड़ा, उस कूड़े को फेंक देना चाहिए। मनुस्मृति को फेंक देना चाहिए, और नहीं तो क्या? फिर आप स्वर्ग कैसे जाएंगे? अरे भाई तो स्वर्ग अमित शाह जाए, अमित शाह जी कह नहीं जा रहे हैं। अमित शाह जी स्वर्ग कह नहीं जा रहे, यानी कि भगवानों को नाम लोग डंडी मार रहे हो। वो कह रहे भगवान का नाम लीजिए तो स्वर्ग जाइएगा, तो आप ले रहे फिर भी आप स्वर्ग नहीं जा रहे हैं, यानी कि भगवान के नाम लेने में डंडी मार रहे हैं। अमित शाह जी स्वर्ग नहीं जा पा रहे हैं, यानी कि उसमें भी डंडी मार रहे हैं। वो कोई कौवा ठीक से नहीं कर रहे हैं। अरे चाणक्य है, वैसे बोलिए। छोड़िए, कौवा सावन में नच जाए तो मोर नहीं होता, हर दाढ़ी वाला रविन्द्र टैगोर नहीं होता, उसका टकला चाणक्य नहीं हो जाता है। टकला तो चाणक्य हो जाएंगे, हम टकला चाणक्य हो जाएंगे। अमित शाह डर नहीं लग रहा आपको? अरे हमसे अमित शाह जी, हम अमित शाह से नहीं है। हमने वोट किया तो अमित शाह जी गृह मंत्री बने हैं, वो हमको नहीं बनाया है। तो वो नेता है ना आपके, सम्मानीय नेता नहीं है। जो आदमी संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर का अपमान करेगा वो हमारा नेता नहीं हो सकता। अम्बेडकर साहब का अपमान तो कांग्रेसियों ने किया, बीजेपी कहती है। कांग्रेस पार्टी ने अम्बेडकर साहब जी को मंत्री बनाया केंद्र में और संविधान निर्माण की जिम्मेवारी दी गई और संविधान बनाया। इन लोगों को संविधान से दिक्कत होता है, इन लोग कहता देश मनु विधान चलेगा, नहीं गीता और नहीं कुरान दे चलेगा संविधान से। क्या तकलीफ है इन लोग को संविधान से, ये बताइए। अरे वही तो करे गोलवालकर कहता है कि देश मनु विधान चलेगा, लोग चाहता है कि ऊपरी ऊपरी राज करे, निचला लोग पर राज करे। ये सब नहीं चलेगा, देश में सब समान बराबर है, चाहे ST ST OBC सब एक समान है। मनुस्मृति से क्या दिक्कत है? मनुस्मृति कहता है कि अगर पिछड़ा SC ST भी कोई राजा बन गया तो पानी नहीं पड़ेगा। आप ड्रामा बताइएगा, ब्राह्मण मुझ से बदल लिया और सब से बदल लिया, ये सब नहीं चलेगा। देश में सब बराबर है।
तो बाबा साहब का आप लोग इतना सम्मान क्यों करते हैं? कि बाबा साहब ने समानता का अधिकार दिया, आरक्षण का अधिकार दिया, हमें जीने का अधिकार दिया है। हमारे समाज को पूछा नहीं जाता, बाबा साहब ने संविधान का हमारे समाज को पूछा जाता है। हम क्यों उनको पूछे भैया? आपके पत्थर की मूर्ति को पूछे हम, लेकिन उस मूर्ति को भी पूछने के का इस मूर्ति में इस मंदिर में शूद्रों का प्रवेश वर्जित है। आपके कुआं में पानी पीने गए हम, आपके मस्जिद में गए हम, वहाँ भी लिखा हुआ था। आपके गिरजाघर में गए हम, वहाँ भी लिखा हुआ था। जहाँ नहीं लिखा था वो विद्यालय था, जहाँ संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर का बात पढ़ाया जाता है। तो वो चाहिए, क्या मंदिर मस्जिद चाहिए भैया? तो असली भगवान तो मोदी शाह है, राम लखन है, असली भगवान अम्बेडकर है, पिछड़े दलितों का भगवान अम्बेडकर है। तो अमित शाह ने ऐसा क्यों कहा, क्या लगता है? अरे सठिया गया भाई, अरे बूढ़ा बुजुर्ग हो गया, हरे हमारे की सजा पिए, अब तो ये स्वर्ग नहीं जा रहे हैं। अगर नाम लेते सही से तो स्वर्ग चले जाते, अभी तक स्वर्ग नहीं गए। वो जाएंगे तब ना, बीस नाम लेगा हम जाएंगे। अरे पूजा पाठ करिएगा स्वर्ग मिलता है ना। तो कौन मना किया पूजा पाठ करने से? जबरदस्ती का पूजा पाठ भगवानों स्वीकार नहीं करते हैं। पूजा पाठ दिल से होता है, जबरदस्ती हरे राम हरे कृष्णा अभी जाके घरे घरे छीनते चले, वैसे काम नहीं होता। क्या नाम हुआ आपका? विशाल यादव। यादव जी है? यादव सब तो हिंदू राष्ट्र बना रहा है ना, बिल्कुल नहीं। इस देश में रहना, अगर हिंदू राष्ट्र चाहिए तो नेपाल जाओ, मुस्लिम राष्ट्र चाहिए तो पाकिस्तान जाओ। इस देश में संवैधानिक राष्ट्र चाहिए, जो संविधान से चलेगा, जो शोषितों वंचितों और पिछड़ों को करेगा। अरे गया जमाना। यादव सब मोदी करता ना भैया, यादव जी को प्रवेश करने नहीं गए थे। यादव जी जब घर छोड़ जाते हैं आदरणीय अखिलेश प्रसाद यादव जी, तो गंगा जल से धुलवाया जाता है यूपी में। कैसे छोड़ दे भैया? आप लोग यादव जी अम्बेडकर जी को मानते हैं? और नहीं तो क्या, किसको मानते हैं? अरे हमारा ओबीसी मानता है, पूरा ओबीसी मानता है। हाँ, जनरल यादव है, यादव नहीं है। आप लोग मानते हैं ओबीसी? ओबीसी वाला तो एकदम नहीं मानता बाबा साहब। नहीं, गलत बात है। मानता तो देश अम्बेडकरवादी हो जाता। क्या कहना आप बोल रहे हैं अमित शाह मान रहे हैं? आपको क्या कहना, आपको क्या कहना? अमित शाह मान रहे हैं? अमित शाह मानते हैं। आपको ये कहना है कि आप ही जैसा मीडिया वाले जो कहेंगे अमित शाह मानते हैं, वो तो अपमान करने के काम करते हैं। क्या अपमान किया है? क्या आप सुने नहीं है? बोल रहे थे कि कांग्रेसियों ने कभी उनको सम्मान नहीं दिया, अम्बेडकर साहब को। आप बताइए, क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर कमलदेव नारायण शुक्ला हमारा नाम शुक्ला जी है। भाजपाइयों को झूठ बोलने का आदत है। शुक्ला जी अम्बेडकर जी को मानते हैं आप? अम्बेडकर जी को कौन नहीं मानता है? कांग्रेसी नहीं मानेगी तो सवाल ही नहीं है। जिन लोगों को संविधान से कोई मतलब नहीं है, जो आजादी के बाद भी 14 के पहले अपने कार्यालय में झंडा नहीं फहराए तिरंगा, वे अम्बेडकर के बाद क्या करेंगे? और मोदी जी तो पटेल जी का अम्बेडकर जी ने आरक्षण दिया दलित शोषित वंचित को, उससे शुक्ला जी जैसे लोगों को परेशानी है जो मनुवाद को मानते हैं। मनुस्मृति परेशानी नहीं है, और यह मनुवादी नहीं है, यह मीडिया का उपज है और आरएसएस का स्लोगन है। और जिसको मनुवादी आप कहते हैं, इस देश के आजादी से लेके और आजादी के बाद देश के नव निर्माण में उसकी बहुत बड़ी भूमिका रही। मनुवादी की ये कैसे बोल रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, जिसको आप मनुवादी कहते हैं, जिसको आप मनुवादी कहते हैं। मनुवाद का मतलब होता है साहब जो जात के नीचे जात की इस व्यवस्था को मानता हो, क्योंकि मनुस्मृति में जात बनी है। मनुस्मृति को मानना अलग चीज है। हाँ। और जाति व्यवस्था अगर बनी हुई है तो जाति व्यवस्था के तो पोषक सबसे बड़ा वो लोग है। कौन? जो लोग आज सत्ता में हैं। कैसे? इसलिए कि आजादी के बाद कांग्रेस एक विचारधारा के रूप में आई थी और वह जनहित की बात करती थी, लेकिन आरएसएस के लोग धर्म की राजनीति करते थे और वहीं समाजवादी लोग जाति की राजनीति करते थे। और दोनों का साठगांठ 1952 से ही है, और उसी साठगांठ का परिणति है कि आज वो लोग सत्ता में है। शुक्ला जी हो क्या आप लोग अम्बेडकर जी को मानते हैं? 100% इस देश में अम्बेडकर जी को मानते हैं, अम्बेडकर जी के संविधान को मानते हैं, उसका अक्षरशः पालन करते हैं। और आज जो लोग सत्ता में हैं, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और जो कुकर्म उन्होंने किया है, अमित शाह जी ने जो अम्बेडकर जी पर स्लोगन दिया है, बात किया है, उस बात को छपाने के लिए ये लोग कल संसद में जो घटना किया है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। लेकिन आप एक बार जान जाइए, चाणक्य है, कुछ सोच समझ के बोले होंगे ना। चाणक्य कहाँ हो सकते हैं? कलयुग के चाणक्य हो सकते हैं, लेकिन चाणक्य को बदनाम मत कीजिए। कलयुग के चाणक्य हो सकते हैं, बीजेपी के चाणक्य हो सकते हैं, विश्व गुरु हैं कोई मोदी। विश्व गुरु तो हो ही नहीं सकते हैं, विश्व चकोड़ा हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? विश्व चकोड़ा हो सकते हैं। क्या होता है चकोड़ा? माने चकमा देने वाला। जुमलेबाज हो सकते हैं, धोखाबाज हो सकते हैं, देश को ठगने वाले हो सकते हैं, ठग हो सकते हैं। और एक उदाहरण मैं आपको अहमदाबाद गुजरात का बताता हूँ। केस हो जाएगा, कोई अंतर नहीं पड़ता है, जेल चले जाएंगे शुक्ला, कोई अंतर नहीं पड़ता है। अमित शाह, अरे जो आजादी की लड़ाई लड़के जेल होगा,
हमारे नेता जवाहरलाल नेहरू जी उतना दिन जेल में रहे तो कांग्रेसियों पर क्या अंतर पड़ा? और जो लोग जेल नहीं गया, अंग्रेजों का दलाली किया, अंग्रेजों का तलवा चाटा, वो आज संविधान की बात करेगा? क्या नाम हुआ आपका सर? अजय प्रताप आप भी शुक्ला जी हैं? अजय प्रताप अच्छा। सिंह। और आप जाति नहीं, सुनिए ना। महत्वपूर्ण बात है कि जो मीडिया एक चौथा स्तंभ गिनता है वह जाति पूछ के स्टेटमेंट ले रहा आपकी है। सरकार पूछ रही है बिहार में। मेरी सरकार? कौन सरकार पूछ रही है? जाति जनगणना नहीं कराए आप लोग? कौन सरकार पूछ रही है जातीय बताइए? जनगणना नहीं कराए? कांग्रेस ने जातीय सर्वे कराए हैं, जनगणना नहीं कराए हैं। दोनों दो चीज है। पूछे नहीं थे उसमें? दोनों दो चीज है। सर्वे इज अनदर ये देश, सुनिए सर, सुनिए, जनगणना आप समझदार हैं, हम भी थोड़ा बहुत पढ़े लिखे, मेरी बात समझिए। हम तो मूर्ख आदमी सुनिए हैं। ना, हम तो मूर्ख आदमी हैं। मेरी बात सुनिए ना, यह देश जाति प्रधान देश है। जाति के नाम पे इस देश में हजारों साल से लोगों को पढ़ने लिखने नहीं दिया गया, स्कूल कॉलेज नहीं दिया गया। जाति सच्चाई है, जाति के नाम पे देश बर्बाद हुआ। क्या बात करते हैं आप? सच्चाई है कि यह देश मानवता पर कांग्रेसी बहुत चालाक होते सुनिए हैं। ना, सच्चाई है, इधर भी, उधर भी। सुनिए, सच्चाई है कि यह देश मानवता पर प्रधान देश है। और जो लोग आज राम को बेच रहे हैं, राम के अगर गुण को आत्मसात कर ले तो राम भी धन्य हो जाएंगे। आज राम को लोग बदनाम, रामायण में जातिवाद है, रामायण में कहीं जातिवाद नहीं है। रामायण में मानवतावाद है। वह मानव की बात करता है, मानवता की बात करता है, सिद्धांत की बात करता है। भाई श्री राम जी ने क्यों नहीं जात पात खत्म कर? अम्बेडकर साहब को क्यों आना पड़ा? उससे पहले 33 करोड़ देवी देवता थे, क्यों नहीं उन्होंने जात पात खत्म कर दिया? श्री राम जी तो एक उदाहरण थे, तो सबरी का जूठा बकरी भी खाए थे। और जो भाजपा के लोग जाति खत्म कर देते वो, हम लोग को दिक्कत नहीं होता। आपको कहाँ दिक्कत हो रही है? आप तो जाति का स्लोगन दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी का स्लोगन निकाल रहे हैं। अगर मीडिया जो चौथा स्तंभ है वो ईमानदार हो जाता तो मीडिया राष्ट्रवादी है। देश नहीं, संभवतः नहीं, संभव नहीं है। मीडिया के साथ थी, बीजेपी के साथ नहीं, मेरे साथ वो कभी नहीं थी, वो देश के साथ थी। और आज वो करोड़पतियों के साथ है जो करोड़पति मीडिया को खरीदे हुए हैं। एक एनडीटीवी ईमानदारी से बोलता था, उसको भी अदानी ने खरीद लिया, कूटनीति करके खरीदा दिया गया। अरे इस देश के एयरपोर्ट को, इस देश के रेल को ऊपर से लेके नीचे सब तुम बेच रहे हो अदानी को। क्या बात है? इस देश में जो आर्थिक विषमता बढ़ रही है, इसका सब आपको स्वर्ग नहीं जाना है, यही ना? स्वर्ग तो यही है, कर्म करो स्वर्ग यही है। हरि भजन कीजिए, हरि भजन भी करो स्वर्ग यही है, लेकिन हरि को बेचो मत। आपको स्वर्ग जाना है कि नहीं सिंह साहब? क्या आपको स्वर्ग जाना है कि नहीं? अमित शाह बोले हैं कि अम्बेडकर करने से कोई कुछ फायदा नहीं होगा। भगवान का नाम लेने से एक बार सुन लीजिए भाई। भाषा जो है, भाषा पर आपने बोला है 2 मिनट। अभी योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी भाषण दे रहे थे कि जय श्री राम यह आपराधिक नारा नहीं है। निश्चित रूप से राम का नाम लेना आपराधिक नारा नहीं है, लेकिन जय श्री राम जो है यह उत्तेजना का नारा है। आप बोलिए जय भीम। जय भीम नहीं बोल रहे हैं, जय भीम भी बोल रहे हैं, जय श्री राम भी बोल रहे हैं। जी आप जय भीम बोलिए। एक सेकेंड, जय श्री राम बोल रहे हैं और उस श्री राम बोलते हैं। श्री राम का नारा बजरंग बली ने उस समय दिया था जब लंका पर चढ़ाई करना था और राम सेतु बनाना था। इसलिए उत्तेजना भरने के लिए अपने सैनिकों में उन्होंने नारा दिया। आज देश में किससे लड़ाई है, कहाँ चढ़ाई करनी है? तुम सिया राम कहो, तुम हे राम कहो। सुनिए, राम के, कांग्रेस के राम में और भाजपा के राम में यही अंतर है। राम नहीं चाहिए, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी चाहिए इस देश को। हम तो कह रहे हैं, हम तो पड़े हुए राम नहीं, आपका राम अलग है, कांग्रेस का राम अलग है, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग कोई राम नहीं। इस देश को यूनिवर्सिटी चाहिए, बाबा साहब चाहिए। राहुल जी तो इसी की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसीलिए 2 बार उन्होंने पद यात्रा किया। ये जय भीम लड़ाई में, उनके लड़ाई में जय देश, जय इंडिया, जय संविधान, जय संविधान, जय अम्बेडकर, जय भीम कहिए। जय इंडिया, जय भारत। शुक्ला जी जय भीम कहिए। जय भीम अम्बेडकर कहा, भीमराव अम्बेडकर कहा, जय भारत कहा, जय संविधान कहा। बेरोजगारों की बात करें मोदी जी अगर दम है तो क्या कहेंगे? मैं तो यही पहले जय भीम शुरुआत करिए आप लोग। अभी आ गए हैं यहाँ। नहीं, शुक्ला जी, पांडे जी जय भीम बोलिए रहे हैं। जय भीमराव अम्बेडकर सब नारा बोलेंगे, तब होगा। वो संविधान का हृदय है भीमराव अम्बेडकर, और उनको
बोलने का एक देश का सुनिए, देश का लगभग, मैं मोस्टली बोल रहा हूँ, मोस्टली सवर्ण अंबेडकर साहब को नहीं मानते हैं। नहीं, आरक्षण से उनको तकलीफ है। आरक्षण से कोई तकलीफ नहीं है। आरक्षण हमारे यहाँ, आपको मालूम नहीं है कि गलत बोल रहे भैया, मेरे बाबा जो थे इंटरिम गवर्नमेंट के सरकार में थे, राजेंद्र बाबू के साथ, और वो उन्होंने सिलौरी मंदिर में सभी दलित लोगों को घुसा के आप पूजा करवाया था। मैं पूछता हूँ, बोलने का लहजा होता है। आप अगर कहते कि अंबेडकर का नाम लेके आप लोग इतना जप रहे हो, अंबेडकर बोल रहे हैं, फिजिकल लैंग्वेज जो था चिढ़ाने वाला था, और ये बरसना वाली बात है। अब आप लोग अंबेडकर जी को मान रहे हैं, क्यों नहीं मानेंगे? वही किस समाज से? सुनिए ना, जवाहरलाल नेहरू कानून मंत्री बनाए थे और राजेंद्र बाबू उनको चेयरमैन बनाए थे। चलिए, संविधान सभा कांग्रेसी थे। बातचीत पे रवि मेहता, इनकम टैक्स नंबर पटना।